इस वक्त मेवंद गांव में हम लोग हैं और टोहाना हल्के का एक गांव है। आइए कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माहौल क्या है, किस तरीके से चुनावी मौसम बन रहा है। चुनावी मुद्दा देखो जी, अभी हमारे तो इस साइड कांग्रेस की थोड़ी सी हवा जाती है जी। हाँ जी, विकास में हमारे यहाँ हैं बबली सिंह, देवेंद्र सिंह बबली जी, तो हम भी उन्हीं के साथ में हैं। जितने काम उन्होंने करवाया है लगता नहीं है भी आज तक किसी ने करवाए होंगे। हम तो कहते हैं हुड्डा की सरकार बने, हुड्डा आना चाहिए, बदलाव तो चाहिए ना। 5 साल बाद, आप तो 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। हाँ जी, हाँ, बदलाव चाहिए हमको। बदलाव चाहती है जनता। हाँ जी, हाँ, जरूर चलाती है जी। तो इस बार जो है चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है क्षेत्र में? चुनावी मुद्दा तो फिलहाल तो बढ़िया है, बाकी आगे जो टिकट विकास का मुद्दा रहे। हाँ जी, विकास का, जिसने विकास कराया उनके साथ। इस बार क्या माहौल लगता है आपको? अब की बार तो कांग्रेस का माहौल है। अच्छा, हाँ जी। क्यों 10 साल हो गए बीजेपी को, इसलिए? 10 साल नहीं, बस कांग्रेस का भी जो पहले अपना जो इलेक्शन हुआ उसमें ज़्यादा वोट कांग्रेस को गए लोकसभा में। हाँ, लोकसभा में। तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस ही सरकार? कांग्रेस का कोई भी आए जी। अच्छा, हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही इस बार? कोई सरकार तो शायद कांग्रेस की बनी, सरकार तो कांग्रेस की बन रही। माहौल बदल गया? हाँ, माहौल बदल गया है। तो गांव में कुछ हुआ नहीं क्या आपके? गांव में थोड़े बड़े काम हुए हैं, रोहित के टाइम में, बराला के टाइम में हुए हैं। अच्छा, हाँ, बबली के टाइम में कुछ नहीं हुआ। किस तरह के काम, विकास काम में हुए हैं? यार मोदी के बहुत बढ़िया काम है। मेरी बात सुनो, सोचता अपनी जी, बढ़िया काम करे मोदी ने, इसी बात नहीं है। जो गरीबों का राशन का काम है मिल रहा, जहाँ कोई भी सब्सिडी है 5 लाख वाला, जो गरीबी रेखा में दिए, काट नहीं दिए, वो बढ़िया काम करे। बाकी काम होने लगे, सड़कें पक्कियाँ होने लग रही हैं, काम बढ़िया है। उनके दुनिया तो खुश नहीं है, चाहे कोई भी भगवान आ जाए उस पर भी खुश नहीं है। इस बार तो लोग कह रहे हैं बदलाव हो रहा है, माहौल बदलेगा। नहीं, एक नंबर है मोदी जी, एक नंबर आदमी है जमा। मेवंद कला की कुछ और ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको नज़र आएगा कि वाकई में विकास के नाम पर किस तरीके से काम हुआ है। आप देख सकते हैं सड़क कहीं ना कहीं जर्जर हाल है, इसके साथ में बनी हुई जो नाली है वो पूरी तरह से नस्त नाबूद हो चुकी है, पूरी तरह से ढह चुकी है, ढल चुकी है। इसका अस्तित्व भी ऐसा लगता है कि कभी रहा होगा। कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या नज़र आती है मेवंद कला में। ये भी और भी तस्वीरें आपको गांव में दिखा रहे हैं कि किस तरह की हालात और किस तरह से इस गांव में विकास के नाम पर अनदेखी हुई है, किस तरीके से तस्वीरें बयां करती हैं। आइए चलिए दिखाते हैं। मेवंद कला के गांव की इस गली में आपको चलते हैं। गली ठीक ठाक नज़र आती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस गांव में विकास जो है इस खंबे के रूप में टेढ़ा नज़र आता है। और टेढ़ा इस तरीके से है कि इस दीवार के साथ टिका हुआ है, नीचे से खंभा पूरी तरह से टूट चुका है। कुछ कड़ियाँ सरियों की सिर्फ और सिर्फ नज़र आती हैं लगी हुई। इस दीवार के साथ लटका हुआ ये खंभा कहीं ना कहीं बड़े हादसे का कारण भी कभी भी बन सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वाकई में विकास के नाम पर केवल मात्र खाना पूर्ति नज़र आती है। मेवंद कला में ये खंभा दर्शाता है कि हालात कैसे हैं। तो इस बार क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? यार की कांग्रेस दी सरकार हुई जी। अच्छा, हाँ जी। तो इस बार कांग्रेस का नाम बहुत लोग ले रहे हैं, ऐसा क्या बात है? मोदी तो तंग आ गए, हिसाब ला लो तुसी आप सियाने। टोहाना हल्के के तमाम गांव का दौरा कर रहे हैं और दौरा इस बात को लेकर के कि आखिर चुनावी मुद्दा और मसला क्या है। मेवंद कला में ये एक शहीद स्मारक है जिसमें सरदार उधम सिंह और भगत सिंह साफ तौर से नज़र आते हैं। क्षेत्र में तमाम जो राजनीतिक हलचलें हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शहीद स्मारक की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ख़ास तौर से शहीदों के प्रति समर्पण की बात ज़रूर की जाती है, लेकिन शहीद स्मारकों को बना करके कैसे छोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं मेवंद कला में ये दोनों ही वो महापुरुष हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, शहीद हो गए बहुत कम उम्र में। लेकिन इनके स्मारक को बना तो ज़रूर दिया गया, लेकिन स्मारक की स्थिति क्या है तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। बनाना एक अलग बात होती है और उसका रखरखाव भी बहुत ज़रूरी होता है। अगली तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके के हालात हैं इस शहीद स्मारक के। देखिए ये जो है इसकी टाइल्स नीचे पूरी तरह से धंसती हुई नज़र आ रही हैं।
और कहीं ना कहीं ये स्मारक अनदेखी का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं इसकी सीढ़ियाँ वो भी उखड़ चुकी हैं पूरी तरीके से, नीचे जो है दरारें कुछ इस तरीके से हो गई हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि वाकई में शहीदों के नाम ले करके वोट ज़रूर मांगे जाते हैं, लोगों को रिझाने का प्रयास ज़रूर किया जाता है, लेकिन उनके स्मारकों का रखरखाव किस तरीके से होता है आप देख सकते हैं। इसका आप देखिए गेट वो भी टूट चुका है, तिरंगे का प्रारूप जरूर दे दिया गया, लेकिन ये किस स्थिति में है, कैसे हालात हैं, वो आप जाहिर तौर पर देख सकते हैं। तो चलिए गांव की और तस्वीरें दिखाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर गांव के हालात कैसे हैं और इस वक्त चुनावी मुद्दा इस बार क्या हो सकता है विधानसभा चुनाव 2024 में। आइए चलते हैं। सरकार कर रही है, बढ़िया भी है लेकिन बढ़िया भी नहीं है देखा जाए तो। बढ़िया क्या नहीं है? बढ़िया ऐसे है, ये नए नए रूल निकाल देती है सरकार। कभी कहते हैं ये करो कागज, कभी ये करो। गरीब आदमी क्या करेगा सर? गरीब आदमी तो मरा पड़ा है ना। मेहनत करके खाना है, मेहनत करके खाना हम तो, और क्या करना है सर। तो इस बार क्या लगता है आपको? ये जो तो कांग्रेस की सरकार लग रही है फिलहाल तो। इस बार क्या माहौल दिख रहे हो? चुनाव होने वाले 1 महीने बाद। अभी देखो जी क्या हो सकता है क्या नहीं, अभी आगे देखेंगे क्या। माहौल किसका है? कांग्रेस का, बीजेपी का? नहीं, कांग्रेस का ज़्यादा चल रहा है जी इधर। अच्छा हाँ। अच्छा, कैसा माहौल है? माहौल ऐसे है जी, सरकार बदलने में फ़ायदा है जी। बदलने में फ़ायदा? हाँ, अगर एक रहती है ना वो मनमानी करते हैं, मतलब ये बात। हाँ, बदलनी चाहिए। अगर दूसरा आएगा ना तो वो सोचेगा यार मैं काम करूँगा फिर मेरा आगे है ना। अच्छा कुछ ये है, अब ये बबली है तो बबली में कि कुछ पब्लिक जड़ी है क्यों नाराज रही है, मतलब हैं वो तो भाई पब्लिक जाने या वो जाने, मतलब सो है ना। अब वैसे सही माहौल तो यह है कि हर कोई चाहता भी बदलें। हाँ, बदलाव की लहर, हवा कहीं ना कहीं नज़र आती है। चलिए आगे चलते हैं सफ़र पे और देखते हैं कि आखिर लोग क्या कहते हैं। गांव में कुछ हुआ है? कुछ नहीं होता जी। कुछ नहीं हुआ? ना ना, यहाँ के एमएलए ने कुछ करवाया है? कुछ नहीं काम कर रहे, पंजी का भी काम नहीं कराया। कुछ नहीं किया? ना ना। इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार? अरे मिल के आए हैं हम। अब आप ये बताओ, मेरी गली जाके देख लूँ की बने हुआ करे जाके, सारी गली देखो जाके करे थे। नौकरी मिल रही है सर, बाजी करोगे ज़्यादा नौकरी लग रहे हैं यहाँ पे जी, और जिम्मेदारों के काम लग रहे हैं जी। बाजी करोगे ज़्यादा सोचना है जी। ये बस स्टैंड है, इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है लोग कहते हैं कि विकास बहुत हुआ है, लेकिन वाटर कूलर के नाम पे देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें बुरी तरह से काई जम चुकी है और पानी भी आता तो ज़रूर है, लेकिन वो इस तरह के हालात देख करके आप कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ पानी पीने का मन करेगा है? और साफ़ सफाई की देखिए, ये दिखाते हैं आपको यहाँ की स्थिति। गंदगी का वो आलम है कि शायद यहाँ जो है ये ऑलरेडी केवल महिलाओं के लिए शौचालय है और यहाँ लॉक लगा हुआ है। क्या औचित्य है इसका? और देखिए, यानी किसी महिला को अगर इसकी आवश्यकता है, यानी उन्हें प्रसाधन की आवश्यकता है, तो यहाँ लॉक मिलेगा, उन्हें कोई और जगह तलाशनी पड़ेगी। गंदगी का आलम आप देख सकते हैं, गंदगी का आलम ये देख सकते हैं किस तरीके से दरारें यहाँ पर आ चुकी हैं और हालात बेहद चिंताजनक हैं। ये 18/3/2012 को कहीं ना कहीं ये बन के तैयार हुआ मेवंद कला में, और परमवीर सिंह ने पशुपालन डेयरी विभाग से थे, उन्होंने इसका शिलान्यास किया। ठीक है, खैर एक अरसा बहुत बीत गया है, लेकिन जो मौजूदा विधायक या एमएलए जिन्हें कहेंगे, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो इसे संभालें, और संभालना भी चाहिए यदि आप गांव को सुंदर और खूबसूरत बनाते हैं। एक गांव कोई भी हो, उसका जो बस स्टैंड होता है वो भी दर्शाता है कि वाकई में गांव की स्थिति क्या हो सकती है। आप देख सकते हैं एक तरह से ये मुझे लगता है कि शराब या फिर दूसरी चीज़ों के इस्तेमाल के लिए जो है ये एक बड़ी ही मुफीद जगह नज़र आती है। शाम को कहीं ना कहीं स्थिति जो है बेहद चिंताजनक हो जाती होगी। तो मेवंद कला का ये बस स्टैंड, जिसे आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा है, वाकई में कई सवाल खड़े करता है कि विकास के नाम पर आखिर इस क्षेत्र में हुआ क्या है। चलिए और दिखाते हैं तस्वीरें इस गांव की।
और काम तो मिलता नहीं है, ये सब काम नहीं मिलता है? नहीं मिल रहा है। मनरेगा में बहुत लोग काम कर रहे क्या हैं। मैं ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है ना। ये बताइए, आपके गांव में युवाओं को रोजगार कितना मिला इस सरकार? युवाओं को इतना नहीं जी, वो बात है नहीं जी, वो सरकारों से मांग करते हैं नौकरियों की, इतनी है नहीं, नौकरियों की स्थिति खराब है। खराब है जी बिल्कुल। स्वच्छ भारत अभियान ज़रूर सुना होगा आपने, और सुना भी होगा, देखा भी होगा। मेवंद कला में कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखकर आप हैरान होंगे कि आखिर गांव में इस तरह की स्थिति भी हो सकती है। स्वच्छ भारत अभियान की अनुगूंज, उसकी खुशबू तक यहाँ नहीं पहुँची, ऐसा लगता है। अगर आप इस तरफ नज़र घुमाते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मेवंद कला गाँव के अंदर ये गंदगी का अंबार आपको नज़र आएगा। यहाँ खड़ा हो पाना चंद पलों भी मुश्किल है। इतनी तेज़ दुर्गंध यहाँ आ रही है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और परेशानियों में घिर जाएंगे। जाहिर तौर पर हमने आपको एवन हरियाणा पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाई थीं जिसमें एक सवाल खड़ा किया था कि गांव में विकास के नाम पर, कुछ सौंदर्यीकरण के नाम पर कुछ तालाब बनाए गए, जिनमें बहुत बड़ा अमाउंट, यानी आपको हमने बताया था कि 1,91,50,000 और 55,000 के करीब जो है एक बड़ा आंकड़ा जो है वहाँ नज़र आता है। सौंदर्यीकरण के नाम पर वहाँ पर बड़े बड़े कुंड बना दिए गए, लेकिन इस गांव में यहाँ शायद देखा भी नहीं गया है। गंदगी का आलम ऐसा है कि जाहिर तौर पर गांव का जितना भी बारिश का पानी है वो पानी यहाँ ज़रूर आता होगा, लेकिन इसके चारों तरफ आपको गंदगी ही गंदगी नज़र आएगी। यहाँ से उठने वाली दुर्गंध कहीं न कहीं बीमारियों को न्योता दे रही है। इस पानी से जो मच्छर और मक्खियाँ तमाम पैदा हो रही हैं वो भी कहीं न कहीं समस्याओं का कारण बन रहे हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है, इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा। लगातार बने रहिए A1 हरियाणा पर। गांव में ठीक है सर, कांग्रेस देख रहे आएगी कि नहीं आएगी? कांग्रेस आएगी, देखो बदलाव होगा क्या इस बार? होगा। बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस आएगी कि बीजेपी आएगी? कांग्रेस की है, मन लगे इस बार। हाँ अच्छा, हाँ। तो कांग्रेस में क्या खास बात? खास बात तो पता नहीं, इस तरह पता है, लोग कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं। हाँ सर। चुनावी मुद्दे में और चुनावी सफ़र में किस तरीके की आपको प्रतिक्रियाएं नज़र आती हैं, और इस मेवंद कला गांव में कैसा आपको लगा कि कैसे गांव में काम हुए हैं या कैसे नहीं हुए हैं, इस पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दे सकते हैं। चुनावी मुद्दे में फिर किसी गांव में पहुंचेंगे और बताएंगे कि आखिर वहां के हालात इस विधानसभा चुनाव 2024 में क्या होने वाले हैं।